शेख सादी और गुलिस्तान। बेटे तुम कह रहे हो सुनाने के लिए, शेख सादी को सुनाता हूं मैं। आराम से बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। सन 1184 में शेख मुसल्लुद्दीन सादी का जन्म हुआ। फारसी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं शेख मुसल्लुद्दीन सादी। उनके नीति वचन मनुष्य को उचित और अनुचित कर्मों का अंतर समझाते हुए उसे सुखमय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। वो कहते हैं जब भी किसी समाज में धर्म को धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती, तब उसे शेख सादी जैसे विचारकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे विचारक जो मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा कर सके और उसे कृतकृत्य मूर्खता की स्थिति से उबार सके। सामान्य मनुष्य की अपनी भूख और गरीबी तथा अपने गृहस्थ जीवन की तमाम इकलौहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार नैतिक आदर्शों को तिलांजलि देनी पड़ जाती है। शेख सादी दैनिक जीवन की गतिविधियों को पाप और पुण्य की परिभाषा में नहीं मानते। उन्होंने कर्म की व्याख्या उपयोगिता के आधार पर की है। गुलिस्तान की पहली नीति कथा में उनका यह संदेश मिलता है। नीति कथा मतलब जानते हैं, जिससे कथा से कुछ सबक मिलता है। समझे बेटे? वो कहते हैं दूसरों का अहित मतलब बुरा करने वाले सच से वह झूठ कहीं अच्छा है जिससे किसी की जान बचती है। अगर किसी की जान बचती है तो झूठ बोलना सबसे अच्छा है। संसार के सभी महापुरुष अपने शत्रु को क्षमा देने की शिक्षा देते आए हैं, लेकिन शेख सादी का कहना है कि क्षमा के पीछे भी कोई विवेक होना चाहिए। माफ करने के पीछे भी माफ कर देना एक अच्छी बात है, लेकिन दुनिया को सताने वाले के जख्म पर मलहम नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह वे नेकी करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मनुष्य को यह चेतावनी अवश्य देते हैं कि इतनी नेकी न कर कि तेज दांतों वाले भेड़िए तुझ पे ही सवार हो जाए। शेख सादी कहते हैं कि जो बुद्धिमान है उसे समदर्शी नहीं होना चाहिए। उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों को भली भांति पहचान लेना चाहिए और अपने विवेक के अनुसार दोनों के प्रति अपने व्यवहार में अंतर रखना चाहिए। जो दुश्मनों के साथ सुलह कर लेता है वह दोस्तों को सताने का इरादा रखता है। सच पूछा जाए तो व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को ऐसे ही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि भोले भाले धर्म भीरू और संतोषी प्रकृति के लोग किसी भी व्यवसाय में सुखी नहीं रह पाते। शेख सादी मुख्य रूप से उन्हीं का उत्थान करना चाहते हैं। उन्होंने वैराग्य की शिक्षा फकीरों को ही दी है। संसारिक मनुष्य को कहते हैं बिना ताकत के सब तदबीरें मक्कारी और फरेब हैं। बिना तदबीर के ताकत का जोर नादानी और पागलपन है। इन सूक्तियों में जीवन के चिंतन की सत्यता की गूंज सुनाई पड़ती है। कितने भी युग बीत जाएं, संसार की सभ्यता बदल जाए, किंतु ताकत के बिना तदबीर और तदबीर के बिना ताकत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। शेख सादी चाहते हैं कि मनुष्य चतुर बने। वह सभी तरह की ऊंच नीच समझकर ठंडे दिल से अपने कर्तव्य का फैसला करें। साथ ही वह प्रतिपल सतर्क रहे कि संसार में जो जलने वाले अथवा नीच लोग उसके काम में बाधा न डाल सके। वे दुष्टों के साथ दुष्टता करने की इतनी छूट देते हैं कि कहीं कहीं हिंसा को प्रोत्साहन देते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ लोगों ने उनके इस नीति साहित्य पर अनीति के प्रचार का आरोप लगाया।
कुछ आलोचकों को वे मैकियावेली की तरह सुख और स्वार्थ की साधना का समर्थन करने वाले पिशाच नजर आए। शेख सादी जानते थे कि उन्हें गलत समझा जाएगा। अपने जीवन काल में भी उन्होंने नीतियों की निंदा अवश्य सुनी होगी। गुलिस्तां के उपसंसार में वे स्थिति का स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं जिनका नजरिया तंग है वे शायद मुझ पर तानाजनी करें और बेकार में अपना दिमाग खपाएं, लेकिन बिना वजह चिराग का धुआं निकलना अक्लमंदों का काम नहीं है। जो लोग रोशन दिमाग हैं, उनसे मुझे ये कहना है कि मैंने मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली नसीहतों के मोती अपनी इबादतों की लड़ी में पिरो दिए हैं। लोगों की भलाई के लिए कड़वी दवा को मजाक के शहद में मिलाकर पेश किया है, ताकि इंसान की रंज से उदास तबीयत इसे कबूल कर सके। वो कहते हैं घोड़े के लिए घास का मैदान सड़क से बेहतर है, लेकिन बेचारे के हाथ में अपनी लगाम नहीं होती। शेख सादी का जन्म 1184 में ईरान के दक्षिणी प्रांत में स्थित सिराज नगर में हुआ था। उनके पिता स्वयं कवि थे। अपने पिता के संरक्षक साब बिन जंगी के नाम पर उन्होंने अपना तखल्लुक सादी रखा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सिराज में हुई। बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बगदाद चले गए। सुप्रसिद्ध सूफी शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी उनके गुरु थे। शेख सादी आगे कहते हैं, किसी आलिम ने ठीक ही कहा है, दूसरों का हित करने वाले सच से वह झूठ कहीं अच्छा है जिससे किसी की जान बचती हो। न जाने कितने महान और प्रसिद्ध लोग इस जमीन में दफन हैं जिनकी शान शौकत का अब कोई निशान भी बाकी नहीं है। जिस बूढ़े को मिट्टी के नीचे दफना दिया जाए उसे मिट्टी ने ऐसा खा डाला कि उसकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। ओ मनुष्य, इस क्षणभंगुर जीवन को मत गवा, इससे पहले कि ये आवाज आए कि तू नहीं रहा, तुझे चाहिए कि कुछ पुण्य कमा ले। जब तक मनुष्य बोलता नहीं, उसके गुण और अवगुण प्रकट नहीं होते। कपड़ों से किसी मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती। यह मत समझो कि हर झाड़ी सूनी होगी, हो सकता है उसके भीतर कोई सेव सो रहा हो। जो सिपाही लड़ने जाता है वह अपने खून की बाजी लगाता है, लेकिन जो कायर लड़ाई के मैदान से भागता है वह सारे संसार का खून करवाता है। 10 फकीर एक कमली में इकट्ठे सो सकते हैं, लेकिन 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं रह सकते। खुदा परस्त यदि आधी रोटी स्वयं खाता है तो उसे आधी फकीरों के लिए छोड़ देता है, लेकिन एक बादशाह समूचे देश का स्वामी हो जाए तो भी वह दूसरे मुल्क को हड़पने की सोचता है। जिस पौधे ने अभी जड़ पकड़ी है उसे तो कोई भी आसानी से उखाड़ के फेंक सकता है। उसे छोड़ दिया जाए तो वह बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और फिर उसे औजारों की मदद से भी उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। निकास पर नदी को केवल एक सलाई से रोक सकते हो, वही जब बढ़कर फैलाव पा जाती है तो हाथी की पीठ पर सवार होकर भी उसे पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुष्ट को तो समूल नष्ट कर देना ही उचित है। आग को बुझा देना लेकिन चिंगारी को छोड़ देना, या सांप को मार डालना लेकिन उसके बच्चे को छोड़ देना कहां की बुद्धिमानी है। बादलों से चाहे अमृत ही क्यों न बरसे, बैंत के पेड़ पर फल नहीं लग सकते। नीच को सुधारने में तू अपना समय नष्ट मत कर। नरकुल से शक्कर नहीं बन सकती, करेले से आम कभी पैदा नहीं होते। दुष्ट व्यक्ति को सुधारना ऐसा ही है जैसे गोल गुंबद पर अखरोट को रोकने की
कोशिश करना। दुष्ट व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसकी नस नस में दुष्टता बसी हुई है। दुश्मन को कभी कमजोर और बेसहारा नहीं समझना चाहिए। क्या तूने नहीं देखा कि छोटी सी नदी भी पानी से भर जाती है तो वह ऊंट को उसके बोझ समेत बहा के ले जाती है। यह ठीक है कि वर्षा जमीन को उपजाऊ बनाती है, परंतु सब जगह एक सी पैदावार नहीं होती। पानी एक सा होता है, जमीन एक सी होती है, लेकिन पैदावार एक सी नहीं होती। यदि उपवन में लाला उगता है तो बंजर जमीन में झाड़ियां उगती हैं। बंजर जमीन में फल नहीं उग सकते। तू अपनी मेहनत को बेकार मत कर। दुष्टों के साथ भलाई करना उतना ही बुरा है जितना सज्जनों के साथ दुष्टता करना। मनुष्य के धनवान होने की ख्याति उसके उदारता पूर्वक खर्च करने पर होती है, न कि धन जोड़ कर रखने से। मैं यह तो कर सकता हूं कि किसी का दिल न दुखाऊं, किंतु इन लोगों का क्या करूं जो बिना बात के जले मरे जाते हैं। वो जलने वाले दुश्मन, तुझे भी इस दुख से तभी छुटकारा मिल सकता है जब तू मर जाए। मौत के अतिरिक्त और कोई भी तुझे इस दुख से मुक्त नहीं कर सकता। अभागे जलने वाले सुखी मनुष्य की बर्बादी की कामना करते हैं। स्वयं परिश्रम करके सुखी और समृद्ध होना नहीं चाहते। यदि रतौंधे की बीमारी से पीड़ित मनुष्य उज्जवल सूर्य के प्रकाश को देखना पसंद नहीं करता, तो उसमें सूर्य का क्या दोष? सूर्य के लोप हो जाने से कहीं अच्छा है कि ऐसे हजारों रतौंधे से पीड़ित मनुष्य निपट अंधे हो जाए। जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुसीबत में उसका साथ दें, उसे चाहिए कि खुशहाली के दिनों में वह उन्हें उदारता पूर्वक दान दे। यदि तू अपने स्वामी भक्त सेवक के प्रति उदार न होगा तो वह भी तुझे छोड़कर चला जाएगा। दूसरों के साथ भलाई कर ताकि पराये भी अपने बन जाएं। जालिम बादशाह हुकूमत नहीं कर सकता। भेड़िए से चरवाहे का काम नहीं लिया जा सकता। भेड़िया कभी चरवाहे का काम नहीं कर सकता। जिस बादशाह ने जुल्म करना शुरू कर दिया, उसने तो मानो अपने शासन की जड़ी उखाड़ फेंकी। समझे? जो बादशाह कमजोरों पर जुल्म करता है, वे लोग भी मुसीबत में उसका साथ नहीं देते, उल्टे उसके कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। तू प्रजा को खुश रख और निर्भय होकर शासन कर। न्यायप्रिय राजा की प्रजा उसके लिए सेना का काम देती है। दीन दुखियों पर सदैव दया कर और समय के कुचक्र से सावधान रहे। है इंसान, तेरा पेट तो भरा है, इसलिए तुझे जौ की रोटी अच्छी नहीं लगती, परंतु जो चीज तुझे बुरी लगती है मुझे अच्छी लगती है। बहिष्ठ की हूरों के लिए एराफ दोजख है। तू दोजख वालों से पूछ, उनके लिए एराफ ही बहिष्ठ है। जिस शख्स की माशूक उसकी बगल में है, उसमें उस शख्स में बहुत फर्क है जिसकी आंखें इंतजार में दरवाजे पे लगी हुई कि कब वो आएगी। मौत के हाथ ने कूच का नक्कारा बजा दिया। ए मेरी दोनों आंखों, अब सिर को विदा दो। ए हाथ की हथेलियों, कलाइयों, बाजुओं, सब एक दूसरे को विदा दो। ए दोस्तों, मेरे दुश्मनों की इच्छा पूरी करते हुए मुझ असहाय को अब विदा दो। मेरा समय तो अज्ञान में बीता और मैं बुराइयों से बच नहीं सका, लेकिन तुम तो बचो, क्योंकि जब इंसान मरता है तो उसके सब अंग विदा हो जाते हैं। सांप चरवाहे के पैर में क्यों काटता है? वह जानता है कि चरवाहा पत्थर से उसका सिर कुचल देगा। क्या तुझे नहीं मालूम कि बिल्ली जब मजबूर हो जाती है तो पंजा मारकर चीते की आंख निकाल लेती है? फकीर और मालदार सभी इस दर की खाक के गुलाम हैं। जो ज्यादा मालदार है वही ज्यादा मोहताज है। इतनी शक्तिशाली भुजाओं, अपनी शक्तिशाली भुजाओं द्वारा दीन दुर्बलों के हाथ मरोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, गरीबों को सताना। जो इंसान गिरे पड़े दुर्बलों पर दया नहीं करता, वैसे कभी गिरे पड़े थे तो उसकी सहायता को कौन आएगा?
जो बुराई करके भलाई की आशा रखता है वह मूर्ख है। वह बेकार अपना दिमाग खपाता है और झूठी आशाएं रखता है। कानों की रुई निकालकर फेंक दे और याद रख, तू अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं करेगा तो भी न्याय एक न एक दिन जरूर होगा। सब मनुष्य एक ही विशाल शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। सबकी जड़ एक ही है। यदि किसी एक अंग में पीड़ा हो तो दूसरे अंग में भी शांति नहीं हो सकती। यदि तू दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता तो तू मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। ए ताकतवर, तू कमजोरों को सता रहा है तो तेरा बाजार कब तक गर्म रहेगा? बादशाह तेरे किस काम की आएगी? तेरा मरना ही अच्छा है, क्योंकि तू दूसरों को दुख पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट देता है। आजाद लोगों के हाथ में धन उसी प्रकार नहीं ठहरता जैसे प्रेमी के हृदय में धैर्य या छलनी में पानी। बादशाह का इनाम इकराम उस आदमी पर हराम हो जाता है जो फुर्सत और मौके का ख्याल नहीं करता। जब तक तू बात करने का सही तरीका ना देख ले तब तक बेकार बात करके अपनी कद्र मत घटा, क्योंकि बेकार बात करने से कद्र घटती है। वह मूर्ख जो दिन में कपूर के चिराग जलाता है, ऐसा दिन जल्दी ही देखेगा जब रात के अंधेरे में उसके चिराग में तेल भी नहीं होगा। लालची के लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन यदि खुल ही जाए तो उसे सख्ती से बंद भी नहीं करना चाहिए। हजाज के प्यासे खारे पानी के लिए किनारे एकत्र हों, ऐसा किसी ने न देखा होगा। जहां मीठे पानी का चश्मा हो वहां आदमी, पक्षी और चींटियों का जमघट लगा होता है। जब तू अपने खजाने को सिपाहियों से बचाकर रखेगा तो युद्ध के समय किसी भी सिपाही की तलवार का हाथ तेरे मदद के लिए नहीं उठेगा। जिस सिपाही का हाथ खाली हो और हालत खस्ता, वह युद्ध में क्या बहादुरी दिखाएगा? तू बहादुर सिपाही को सोना दे, वह तेरे लिए अपना सिर कटा देगा। यदि तू उसे सोना नहीं देगा तो वह तुझे छोड़कर कहीं और चला जाएगा। जिस सिपाही का पेट भर जाता है वह पूरी ताकत से हमला करता है, यदि भूखा हो तो लड़ाई के मैदान से भाग जाता है। जिसने संतोष कर लिया और एक कोने में जा बैठा अलग, उसने कुत्तों के दांत और मनुष्य के मुंह बंद कर दिए। जब कागज फाड़ डाला और कलम तोड़ डाली तो हम नुक्ताचीनी करने वालों के हाथों जुबान दोनों से बच जाते हैं। तमाम परिंदों में हुमा का दर्जा इसलिए ऊंचा है कि वो बेचारी हड्डियां खाकर ही रह जाती है, दूसरे परिंदों को नहीं सताती। एक पक्षी होता है वो जो हड्डियों खा के भी जिंदा रह लेता है। आपका पुजारी 100 साल तक आपकी पूजा करते रहने के बाद भी यदि आग में गिर पड़े तो आग उसे जलाए बिना नहीं छोड़ेगी, चाहे उसने कितने साल भी उसकी पूजा की हो। बादशाह के पास रहने वाले के लिए दोनों बातें संभव हैं कि उसे दौलत मिल जाए या उसका सिर काट लिया जाए। बादशाह के तिल तिल बदलने वाले स्वभाव से डरना चाहिए। कभी तो वह सलाम से नाराज होता है और कभी गालियां सुनने के बाद भी जान बख्श देता है। विद्वानों ने यह भी कहा है कि बादशाह के निकट रहने वाले हंसी मजाक को अपना हुनर समझते हैं, परंतु दूरदर्शी विद्वान इसे अवगुणी समझते हैं। नहीं जाने उसका परिणाम क्या हो। अकलमंद, तू अपने मर्तबे के मुताबिक कायदे से रहे। बादशाह के साथ हंसी मजाक करने का काम तू उसके पास बैठने वालों के लिए छोड़ दे।